Morning once again. Let's start with a new topic. We have already completed the first part of this chapter, consumers equilibrium utility analysis. Last lecture में हमने किया था नंबर 1 मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, नंबर 2 टू डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ इक्विलिब्रियम, नंबर 3 यूटिलिटी, इट्स मीनिंग and its three types: initial utility, total utility, marginal utility, and a schedule or a schedule and a way to learn it also. Now today we are going to start with the next topic of the same chapter, and the name of the topic is relation between total utility and marginal utility. This is the new topic which we are going to start today. Now let's start it. Again the same schedule we have to use it. 3 कॉलम थे. कॉलम नंबर 1 यूनिट्स कंज्यूम्ड ऑफ x, याद करो मैंने पहले बताया था. कॉलम नंबर 2 टोटल यूटिलिटी ऑफ x इन यूटिल्स. कॉलम नंबर 3 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इन यूटिल्स. कॉलम 1 में काउंटिंग 1 2 3 4 5 6. कॉलम 2 में TU को नहीं लर्न करना, सिर्फ MU को याद कर लो. 4 3 2 1 0 -1, उसको जोड़ दोगे तो TU आ जाएगा. 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, और उसके बाद 10 + 0 10 -1 9. तो ये हो गया हमारा सेम टेबल. अब इसके बेस पर हम रिलेशन पढ़ेंगे किस किस में, टोटल यूटिलिटी में और मार्जिनल में. अब टेबल को देखोगे वहीं से समझ आ जाएगा. देखो टेबल में सबसे पहले व्हेन द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, पहली 3 यूनिट तक, द मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स. जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, पहले 4 थी ना, 4 से 7 3 इंक्रीज हुई, 7 से 9 अब थोड़ा और कम 2 इंक्रीज हुई, तो उस टाइम आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिरती जा रही है. 4 3 2, और यहाँ 9 से 10 हुई तो ये हो गया 1. ये पूरा पहले 4 वाला फेस. ये अब क्या हुआ, व्हेन टोटल यूटिलिटी रीचेज इट्स मैक्सिमम, जब वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच गई, ध्यान दो इधर 10 और 10 मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स 0. ये आ गया मैक्सिमम वाला फेस. और थर्ड, व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल्स, गिरेगी, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव. ये तीसरा फेज आ गया. यहां तक पॉजिटिव. अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे. डायग्राम में सारा प्लॉट करके बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको फ्री हैंड से बनाओगे, लेकिन लेबलिंग करनी बहुत ज़रूरी है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम. ये देखिए अब हम ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे. ये एक लाइन हम स्ट्रेट वे खींच लेते हैं. इसके अंदर हम 2 डायग्राम्स इकट्ठे शो कर देंगे. थोड़ा सा गैप दे दो यहाँ. ये x एक्सिस पे लिख रहे हैं हम यूनिट्स कंज्यूम्ड, और ब्रैकेट में x का मतलब गुड x, और ये हमारा ओरिजिन O, और यहाँ हम लिख रहे हैं टोटल यूटिलिटी ऑफ x यूटिल्स. जो इसका निचला हिस्सा है डायग्राम का, जो इसका डाउन पार्ट हम ले रहे हैं, यहाँ पर हम शो कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x यूटिल्स, और यहाँ सेम वही OX एक्सिस यूनिट्स कंज्यूम्ड ऑफ x. अब जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ TU शो करेंगे, नीचे वाले पार्ट में MU, क्योंकि MU नेगेटिव भी है इसलिए मैंने यहाँ पर देखो इसको O y एक्सिस और ये y डैश एक्सिस थोड़ा और नीचे तक ले जाते हैं जहाँ नेगेटिव वैल्यू शो होगी. अब TU हमारा क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो ये TU हमारा इंक्रीज हो रहा है.
यहाँ आके टी यू कॉन्स्टेंट हो गया और फिर टी यू गिर गया, टोटल यूटिलिटी। जहाँ टी यू मैक्सिमम है, ध्यान देना, जहाँ टी यू मैक्सिमम है वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर एम यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर एम यू 0, इधर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ टी यू इज मैक्सिमम। लो मैं अब आपको ये समझा देता हूँ ध्यान से ज़रा। फर्स्ट इज व्हेन टी यू इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, तो एम यू फॉल बट रिमेन्स पॉजिटिव, ये एम यू पॉजिटिव है। व्हेन टी यू इज मैक्सिमम, हियर दिस इज अ पॉइंट, this is the maximum, tu is maximum at this point, mu is 0। जब यहाँ पर tu क्या हो रही है, tu इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट से, तो mu इज पॉजिटिव। ये तीसरा फेज आ गया, tu फॉल्स, जब गिर रही है आपको दिख रहा है, तो mu बिकम्स नेगेटिव। अब ध्यान देना, अगर आपने यहाँ पर यूनिट कंज्यूम नहीं लिखा, tu mu नहीं लिखा, तो ऐसा मत सोचना कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे। पेपर में मार्क्स तो फिर भी मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे कितने पता है? ZERO 0, क्योंकि इकोनॉमिक्स में लेबलिंग के नंबर है। खाली डायग्राम अपने आप में कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा। जब तक आपने एक्सिस में कुछ लिखा ही नहीं, तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? तो ऑलवेज लेबल द डायग्राम। ध्यान से सुन लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑलवेज लेबल द डायग्राम। वहाँ पीपीसी पढ़ा था हमने पहले। PPC shows different combination of two goods which can be produced with a given resources, assuming that all the resources are fully and efficiently used। अब यहाँ भी वही चीज़ है, देखो डायग्राम की लेबलिंग, TU यहाँ यूनिट्स कंज्यूम्ड, यहाँ टोटल यूटिलिटी, ये वाला डायग्राम TU को शो कर रहा है, ये वाला पार्ट MU को शो कर रहा है, और ये हमारा रिलेशन हो गया TU एंड MU। अब चलते हैं एक अगला कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। बच्चों बड़े ध्यान से सुन लो ये बात। इस दुनिया में ईश्वर ने एक अटल नियम बनाया है, जिसको हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। हमें प्राउड है कि हमें ये यूनिवर्सल लॉ हमारे इकोनॉमिक्स के हिस्से में आ गया। ये लॉ क्या कहता है? दुनिया की किसी भी चीज़ का, किसी भी संबंध का, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का जब आप लगातार प्रयोग करते जाओगे, एक समय बाद आपका मन वहाँ से भर जाएगा और आपकी जो सेटिस्फैक्शन है ख़त्म हो जाएगी। कोई भी चीज़ है, बहुत कुछ चीज़ खाओगे तो बार बार खाने का मन नहीं करेगा। जब बहुत बार खा लोगे तो कहोगे अब नहीं खानी। किसी जगह बार बार जाओगे तो कहोगे बस अब यहीं जाना है और कहीं नहीं रह गया। अगर मम्मा 3-4 बार एक सब्जी बना देती है तो कहते हो यार क्या मम्मी, यही रोज़ आलू, यही टिंडे, यही गोभी। तो क्यों? क्योंकि बार बार खा रहे हैं, उस चीज़ को बार बार यूज़ कर रहे हैं। ये हर जगह लागू होती है, हर रिश्ते में लागू होती है। आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप चाहते हो कि आपके रिश्तों में हमेशा मिठास बनी रहे और ये लॉ लागू ना हो, आपकी फ्रेंडशिप हरी भरी रहे, आपका सारा जीवन अच्छा रहे, तो याद रखना आप एक प्रेयर करते हो, हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। तो आप जीवन में हमेशा ये सोचो कि मैं क्या दे सकता हूँ, ना कि ये सोचो कि मैं क्या ले सकता हूँ। अगर ऐसा सोचोगे तो यकीनन मेरी बात मान लेना बच्चों, आपके जीवन में ये लॉ लागू नहीं होगा। वैसे हर जगह लागू होता है पर वहाँ नहीं होगा, क्योंकि माँ बाप कभी भी आपसे उनका मन नहीं भरता। हालांकि वो तुम्हें कितना देते चले जाते हैं, सारी ज़िंदगी हमें वो देते हैं। इसीलिए सबसे पहले ईश्वर, उसके बाद माँ बाप, उसके बाद आपके ईमानदारी से काम करने वाले सभी टीचर्स, इनकी बहुत ज़िंदगी में ज़रूरत है। और आपको पता है
कि लॉ ऑफ डीएमयू मैंने कहा ना यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, लेकिन अब देखो यहाँ पर ये नियम क्या है, आओ पहले इसको समझें। सबसे पहले तो देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ जर्मन इकोनॉमिस्ट H.H. गॉसन। ये नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट है H.H. गॉसन, इसीलिए इसे गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक फंडामेंटल साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। फंडामेंटल साइकोलॉजी क्या कहती है, किसी चीज को बार बार लोगे, सेम स्टैंडर्ड यूनिट को लेते जाओगे तो मन भर जाएगा। आपको बहुत प्यास लगी है, आप गए, पानी पीना शुरू किया, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, बस 4 पी लोगे, उसके बाद भर गया पेट, आपकी जो प्यास थी वो बुझ गई, यू क्वेंच योर थर्स्ट। अब ऐसे ही खाने के ऊपर है, ऐसी दुनिया के हर रिश्ते में है। तो जब आपने उसको लगातार यूज किया, एक समय बाद आपकी सेटिस्फैक्शन हो गई। और ये देखो, इसको हम फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ और लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं। लॉ कहता क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द गुड, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। जैसे जैसे आप किसी चीज को और कंज्यूम करते जाओगे, हर अगली यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी कम कम होती चली जाएगी। जो पहले चपाती से भूख थी, खाने से जो सेटिस्फैक्शन मिली, दूसरे से उससे कम। और जब आपने 4-5 खा ली तो बस अब पेट भर गया। अब कोई आपको फालतू कहेगा जी ले लो, तो कहोगे भाई मैं नहीं खा सकता, अब मेरी टमी फुल हो गई, अब मेरा पेट भर चुका है। तो ये क्या है? लॉ ऑफ डीएमयू। देखो, दिस लॉ हैज अ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। सार्वभौमिक नियम है, सारी दुनिया में हर चीज पर लागू होता है। कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, रेयर सॉन्ग्स हैं, एंटीक पीसीज हैं, एक माइजर के लिए पैसे की जो है कभी भी यूटिलिटी खत्म नहीं होती, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन वैसे ये एक यूनिवर्सल लॉ है। और इसके अंदर 2 एजम्पशंस हैं, 2 खास बातें। पहली एजम्पशन, कंजम्पशन में जो ओनली द स्टैंडर्ड यूनिट्स आर कंज्यूम्ड लाइक अ कप ऑफ टी, अ ग्लास ऑफ वाटर। प्यास लगी हुई है और आपके सामने कोई चम्मच से पानी पिलाए तो पहले तो उस पर गुस्सा चढ़ेगा और फिर आपकी प्यास बुझेगी ही नहीं। पीते जाओ चम्मच से चम्मच पे चम्मच। एक गिलास होना चाहिए स्टैंडर्ड गिलास, बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, स्टैंडर्ड गिलास, तो आपका लॉ लागू होगा, वो लॉ आप पर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो पहले तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। दूसरा, कंजम्पशन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। ये नहीं कि एक रोटी खिला दिया फिर मम्मा ने कहा रुक जा 10 मिनट बाद दूंगी, फिर तो भूख और बढ़ जाएगी, फिर ये लॉ लागू नहीं होगा। लगातार उसको यूज करोगे, लगातार उसको कंज्यूम करोगे, तो फिर आपका मन भर जाएगा, आपकी सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी। अब देखो ना, यहां आप देख ही रहे हो, पहली यूनिट यही वाला सेम शेड्यूल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम। ये मैं जो लिखा है यहां पर आपके दोनों डायग्राम सेम चलेंगे, मैं समझा देता हूं। शेड्यूल तो वही सेम है, देखो 1 2 3 4 5 6, पहले MU 4 थी, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई, यहां 0 हो गई, पेट फुल हो चुका। अब ज़्यादा खाया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो माइनस में चला जाएगा। ये देखो, जैसे जैसे वो और x को ही कंज्यूम कर रहा है, MU पहले पॉजिटिव 4 3 2 1, यहाँ 0 पहुँच गई, ये -1। ये वाला डायग्राम यहाँ पर लगेगा और ये वाला शेड्यूल भी आपका चल जाएगा। तो इसके साथ ही हमने आज अभी ये नया टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। क्या रिलेशन है टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का? स्केड्यूल सेम वही पुराने वाला और डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा दिया और साथ में इसका रिलेशन भी हम लिख चुके हैं। जब TU डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी तो MU पॉजिटिव, जब TU अपने मैक्सिमम पे हो जाएगी तो MU 0 और जब TU गिरेगी तो MU नेगेटिव। एक बात रह गई, TU जो है वो MU क्या है? TU का स्लोप। कोई भी चीज जो मार्जिनल है ना, वो टोटल का स्लोप होती है, याद रखना। टोटल यूटिलिटी के स्लोप का दूसरा नाम है मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी से ही तो टोटल यूटिलिटी का स्लोप है। जब ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है तो आप देखो TU जो है, जब ये गिर रही है तो TU आपकी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। जब ये 0 हो गई है तो TU मैक्सिमम है
और जब ये गिर गई है तो TU आपका नेगेटिव है, TU आपका गिर गया, फॉल हो गया जब MU नेगेटिव है। तो इसका मतलब MU इज़ द अदर नेम ऑफ द स्लोप, इट इज़ द स्लोप ऑफ द TU। ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा और आपकी फिर वही बात, आपके लाइक, आपका शेयर और आपके कमेंट्स बहुत काम करेंगे, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि इस समय हम इनडायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं। नो डाउट आप मुझे देख पा रहे हैं और कुछ हद तक हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, लेकिन आपकी जो उधर से कमेंट्स आएंगे, आपके जो लाइक्स आएंगे, उसको मुझे देखकर और मोटिवेशन मिलेगी और मैं समझूंगा कि आप बेस्ट तरीके से समझ रहे हैं और इसी तरह से बेस्ट वीडियोस आपके पास भेजता रहूँगा और हंसते खेलते हम अपनी स्टडी को कंप्लीट करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।